आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन टाइम एंड से मैंने लिया है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड के जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। कॉन्सेप्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। ए काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर मैं मान लो कोई कार्य है तो ए उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 4 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। जो बी है वही काम कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 6 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ से 6 लिख लीजिए, ठीक है। अब करने के इन दोनों का एलसीएम लेना, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक अलग से वीडियो बनी है एलसीएम की, जो बहुत ही फास्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लें, ठीक है। मैंने आपको वहां पूरा डिटेल बताया बहुत ही फास्ट ट्रिक से। तो जैसे आप इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य कितना है, ठीक है। टोटल कार्य कितना है, ये 12 कार्य है। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, इसमें आप भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 3 12। कितनी बार भाग जाएगी, 3 बार जाएगी। अगर आप इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 2 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो ए एक दिन में कितना काम करा है, 3 काम करा, और बी एक दिन में कितना काम करा है, 2 काम करा है। तो प्रश्न में पूछा क्या, दोनों मिलकर ना, अगर मैं क्या कर दूं, दोनों के कार्य मिला दूं, दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। करना कितना है, 12। आप इसमें भाग दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, और बचा कितना, 2। 2 में 5 से भाग जाएगा ही, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन समाप्त कर लेंगे, 2 सही 2/5 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 24 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, ठीक है। अगर मैं मान लो कोई कार्य है तो जो ए उससे कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को 24 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आपको करना के इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो सी है उसी कार्य को 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से लिख लीजिए, सी 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना के इन तीनों को क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक अलग से वीडियो बनी है एलसीएम की, जो बहुत ही फास्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एलसीएम की वीडियो के बाद जरूर से देखें। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इसमें भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो 12 6 72 हो गया। इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अगर आप इसमें भाग देंगे तो 36 दूना 72 हो गया, ठीक है। ऐसा करने का हमको ये पता चले ए एक दिन में इतना काम करा है, जो बी एक दिन में इतना काम करा, और सी एक दिन में इतना काम करा है। तो पूछा कि वे सब यानी एक साथ मिलकर, यानी तीनों मिलकर एक साथ, अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, ये कार्य कितने समाप्त होगा। इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया। अगर तीनों के कार्य जोड़ दिया जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग 11 काम करेंगे। और करना कितना है, 72। इसमें भाग दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भाग दे, 11 6 66 हो गया, 11 6 66, बचा कितना, 6। 6 में 11 से भाग जाएंगे, आप क्या करें, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त कर लेंगे, 6 सही 6/11 दिन में समाप्त कर लेंगे। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। ए कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे। क्या कहा गया, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ।
सबसे पहले आप यहाँ से लिख लीजिए ए कितने दिन करने के लिए कह रहा है उस कार्य को, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। फिर क्या कहा गया, बी उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रही है, बी 40 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना कि इन दोनों के एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। जैसे आपने एलसीएम, तो आपको ये क्या पता चल गया, टोटल कार्य आपको पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो 20 गुना 40 हो गया, इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। अब प्रश्न में कहा क्या है कि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 3 काम करेंगे। और कितने दिन तक, साथ साथ काम किए, 5 दिन तक। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे दोनों मिलकर, तो 5 दिन में कितना काम किएंगे, 5 3 15। तो करना क्या, कोई टोटल काम है से 15 काम घटा दीजिए। टोटल काम में से क्या करना, 15 काम घटा दीजिए। तो ये बचा कितना आपका, 25 बच जाएगा। ये आपका क्या बच गया, शेष कार्य बच गया। ठीक है, ये आपका क्या बचा है, शेष कार्य बचा है। लेकिन प्रश्न में पूछा कि उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। तो क्वेश्चन यानी जो काम तो इतना बचा है, लेकिन टोटल काम के हिसाब से बताना कि इतना शेष बच गया। कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। आपको करना है कि जितना काम बचा इसको क्या करिए, आप ऊपर लिख लीजिए। आप क्या करना है, नीचे क्या करना है, आपको टोटल कार्य लिखना है। अब इसको कैलकुलेशन करिए और आपका क्या देगा, आंसर देगा। मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। शेष कार्य क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है और नीचे क्या करना है, आपको टोटल कार्य लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। तो 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो बच्चा 25 हो गया और 5 के 40 हो गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया, 5/8 रह गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए। वैसे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में कहा क्या है, एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। ठीक है, प्रश्न में ये कहा गया अगर वो टोटल काम करे तो टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया। यानी टोटल काम सबसे पहले देखिए 3 भाग क्या करा है। अगर मैं मान लो ये कोई कार है, अब अगर ये कोई कार है, इस कार को कितने भागों में ये बांट दे रहा है, ये 4 भागों में बांट दे रहा है। ये जो नीचे वाला ये टोटल भाग बताएगा, 4 भागों में क्या कर दिया, इसने इसको बांट दिया। अब प्रश्न में ये कहा गया कि 3 भाग करने में से कितना दिन लग जा रहा है, यानी ये 3 भाग करने में 12 दिन ले रहा है। अगर ये 3 भाग करने में 12 दिन ले रहा है, तो प्रश्न में ये पूछा गया अगर टोटल कार्य कराए तो कितना दिन लेगा, इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको करना है कि इससे इसमें क्या करिए, आप भाग दीजिए। अगर इससे इसमें भाग दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक भाग कितने दिन में कर रहा है। इससे भाग देंगे तो 3 चौक को 12 हो गए। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि जो ये एक भाग है ये कितने दिन में हो रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है। तो ऐसे कितने भाग हैं, 4 भाग है। तो करना क्या है, टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, इसका इसमें क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए। क्या करना आपको, उसका इसमें आपको गुणा करना, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर ये एक भाग कितने दिन ले रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है, तो इस तरह से कितने भाग हैं, 4 भाग। चारों भाग करने में से कितना दिन लग जाएगा, 4 चौक को 16 लग जाएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ इसमें करना क्या है। इसमें आपको यही करना है कि सबसे पहले ये पता करें एक भाग करने में कितना दिन ले रहा है। इससे इसमें भाग दें तो एक भाग बराबर कितना गया, 4 दिन आ गया। अगर एक भाग करने में 4 दिन ले रहा है, तो इस तरह से टोटल भाग कितना है, 4 भाग है। तो इसका इसमें गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, ए कार्य 20 दिनों में और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। एक बार आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो प्रश्न में पूछा क्या है, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। सबसे पहले क्या करना, आपको यहां से लिखना है ए कितने में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और जो बी है उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आपको 30 और कितना, ये 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो दोनों काटेगी, मैं देख रहा हूँ 10 इसको भी काटेगी, 10 इसको भी काटेगी। तो किसी को काट दिए, 10 दूना 20 काटने के बाद करने के इसका यहां से गुणा कर ले, 30 दूना 60 आ गया।
गया, ठीक है। 30 गुना कितना आ गया, 60 आ गया। वही मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया एलसीएम, 60 आ गया। एलसीएम निकालने के बाद करना क्या, इससे इसमें भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाए। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, ठीक है। प्रश्न में कहा कि आधा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। ये तो टोटल कार्य है, ये क्या है, टोटल कार्य है। तो इसका अगर आधा किया है तो क्या मिल जाएगा, इसका आधा कितना हो गया, 30 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आधा कार्य हो गया। आप यहां से लिख लीजिए, ये क्या है, इसका आधा कार्य। अब प्रश्न में ये कहा गया आधा कार्य अगर दोनों मिलकर करें तो कितना दिन में समाप्त करेंगे, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। अगर दोनों की कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग 5 काम करेंगे। करना कितना है, 30। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या देगा, आंसर। 5 से क्या करना है, इसमें भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर आधा कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो डी ऑप्शन किसका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, ए तथा बी एक साथ मिलकर कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं और ए तथा सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, ठीक है। अब इस बार क्या हो रहा है, डबल डबल व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा, ठीक है। तो करना क्या, आपको ए प्लस बी कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 10 दिन में करने के लिए कह रहे। आप यहाँ से 10 लिख लीजिए। फिर क्या कहा गया, बी तथा सी मिलकर 6 दिन में करने के लिए कह रहे। तो आप यहाँ से बी प्लस सी कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 6 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या कहा गया, ए तथा सी उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 12 दिन में। तो ए प्लस सी 12 दिन। अब करना कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम का, आपको क्या पता चलेगा, टोटल कार्य कितना आपको ये पता चल गया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, इससे इसमें भाग देंगे तो 10 छक्का 60 हो गया। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। इससे इसमें भाग देंगे तो 12 25 60 हो जाएगी, ठीक है। पूछा क्या प्रश्न में, तीनों मिलकर ना, अगर यहां से मैं जोड़ लू तो मुझे क्या मिलेगा, 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। और 2 सभी में से बाहर कॉमन ले जाए तो अंदर बचेगा क्या, ब्रैकेट में अंदर आपका यही बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी बचेगा नहीं बचेगा। मैंने इनको जोड़ लिया, क्या करना, इसको कार्य, इनके कार्य भी तो जोड़ने होंगे। अगर इनके कार्य को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 21 आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा कि तीनों मिलकर ना कि आपको 2 ABC 2 इस तरह से नहीं, 2 बार ए नहीं लेना, 2 बार बी नहीं लेना, 2 बार सी नहीं लेना। आपसे पूछा कि सिर्फ तीनों मिलकर, इन्हीं तीनों का मान आपसे पूछा है। तो इसको क्या कर, इधर ट्रांसफर कर दूं, ये आके इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अगले लाइन से आपको क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 21/2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। करना कितना है, 60। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना। ये जो नीचे 2 रहेगा ये पलट के चला जाएगा ऊपर, नीचे जो 2 मिलेगा आपको ये पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका यहां से गुणा कर लो, यहाँ लोग काट के ये पे छोटा कर लो। ये 3 7 21 हो गया और इसको यहां से काट दो, 3 दूना 6 हो गया। आप करना कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर गुणा कर ले कितना, 40 हो गया और नीचे कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसको यहां से काट दो तो 7 5 35 हो गया और बचा कितना, 5। 5 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, ए तथा बी एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं तो सी अकेले उससे कितने दिन में कर सकता है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 21 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो प्रश्न में ये पूछा गया, अगर टोटल काम मैं किससे कराऊं, ए के सी से कराऊं तो सी उस कार्य को कितने में समाप्त करेगा, इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया। तो सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा। तो सबसे पहले आप यहां से लिख लिए, ए प्लस बी कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 28 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप यहां से लिख, फिर क्या कहा गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने में करने के लिए कह रहे हैं, 21 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप करना क्या, आपको इन तीनों को क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है।
इन तीनों क्या करना आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी इन दोनों क्या करना आपको एलसीएम निकालना है। तो यहां से कितना, ये 28 है और ये कितना 21 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो दोनों काटेगी, मैं देख रहा हूँ 7 इसको भी काटेगी 7 इसको भी काटेगी, किससे काट रहे हैं तो 7 चौको 28 हो गया। अब करना है कि इन दोनों का गुणा कर ले, अब क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से गुणा कर ले रहे हैं तो 4 एकम 4 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 84 आ गया। एलसीएम लेने के बाद करना है कि आपको इससे इसमें भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 3 बार जाएगी। इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 4 बार जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमसे पूछा कि अगर ये टोटल काम किससे कराऊं, केवल सी से कराऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करें कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, जबकि ए और बी मिलकर कितना काम करें 3 काम करें। जहां यहाँ पे तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें 4 काम करें। अगर इसको यहां से मैं घटा दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे ये पता चलेगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। यहां से हम लोग घटा ले रहे हैं तो एक मिलेगा, अर्थात आप बता सकते कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। करना कितना है 84 करना है। इससे इसमें भाग दिया आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। आप यहां से लिख सकते हैं कि अगर टोटल काम किसके द्वारा कराया जाए सी के द्वारा कराया तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा 84 दिन में समाप्त कर लेगा। टोटल काम अगर सी से कराया जाए तो सी कितने दिन समाप्त कर लेगा 84 दिन में समाप्त कर लेगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेले उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा। करना है कि आपको सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लिए ए प्लस बी कितने दिन में करने के लिए कह रही है 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या कहा गया, जबकि बी अकेले उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रही है 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ से 30 दिन लिख लें। अब करना क्या आपको इन दोनों क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। 12 और 30 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। ये 12 हो गया और ये 30 हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो दोनों काटेगी, 6 इसको भी काटेगी 6 इसको भी काटेगी। किससे काट दिए 6 दूना 12, काटने में करने के इसका यहाँ से गुणा कर लिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 5 बार जाएगी। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, यहाँ से 30 2 बार जाएगी। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 2 बार जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या ए अकेले इस कार्य को कितने में समाप्त करेगा, इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो करना क्या आपको यहाँ से घटा लीजिए। अगर आप घटा लेंगे तो कितना मिल गया 3 मिल गया। आप बता सकते हैं कि एक दिन कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं अगर टोटल काम किसके द्वारा कराया जाए ए के द्वारा कराए तो कितने दिन ले लेगा, ये आपको करने के इसमें 3 से भाग दीजिए। अगर 3 से भाग दे तो भाग कितनी बार जाएगी 20 बार जाएगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि अगर टोटल काम मैं किसके द्वारा कराऊं ए के द्वारा कराऊं तो ये इस कार्य को कितने में समाप्त कर लेगा 20 दिन में समाप्त कर लेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है परंतु उसके पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। यानी वो अपने पुत्र की सहायता से उस कार्य को कितने में कर ले रहा है, ये 6 दिन में कर लेता है। तो पूछा क्या, तो पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। प्रश्न में क्या पूछा गया, पुत्र को अकेले उससे पूरा करने में कितना समय लगेगा, इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने वो क्वेश्चन बताया सेम वही तरह से उसी तरह से लगेगा। जो ऊपर मैंने वो क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।